यूपी की राजधानी लखनऊ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार लेके आया हूँ। वो ये समाचार ये है कि लखनऊ के अंदर लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क जो पिछली सरकारों ने बनवाया था, उन पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले ये दोनों पार्क जो जनता के लिए दर्शनीय होते थे, उन पार्कों पर 15 रुपये की टिकट लगाकर सरकार ने जनता को लूटने का अपना एक नया तरीका लगाया हुआ है। और उनका तरीका ये है कि जनता को वो किसी तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर लोहिया पार्क के अंदर जिस तरीके से 4 स्तंभ बनाए गए हैं और जो पट्टिकाएँ लगाई गई हैं, वो पट्टिकाएँ इतनी धूमिल हो गई हैं, उन पट्टिकाओं को पढ़ा नहीं जा सकता है। और वो जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो चाहे वो राजनारायण हों, मधु लिमये हों, चाहे वो राम सेवक यादव हों, चाहे वो बद्री विशाल पित्ती जी हों, इस तरीके के जो उनके नाम लिखे हुए थे वो भी पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। जब उनके नाम पढ़ने में नहीं आ रहे हैं तो चाहे उनका जो जीवन परिचय लिखा था वो भी पढ़ने में नहीं आ रहा हो। लेकिन लखनऊ प्राधिकरण का ये काम होता है कि वो मतलब उसका काम है लखनऊ विकास LDA का कि वो इन महापुरुषों के विचारों को और उनके स्मृति पट्टिकाओं को सही तरीके से धरोहर के रूप में ये सहेज कर रखे। ये एक बहुत बड़ी मतलब सरकार जो है कि महापुरुषों के बीच मतभेद कर रही है, महापुरुषों के विचारों के बीच में अपना ये व्यापारिक तरीका अपना रही है। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। और इनको ये अपील की जाती है कि जो जनता के दर्शनीय स्थल हैं, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, लोहिया पार्क हो, उनकी जो ये धरोहर है, विरासत है, उस विरासत को LDA और सरकार धरोहर को वो सही तरीके से उसका काम करे और सही तरीके से उसकी देखभाल करे। आखिर इसका तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 23 मार्च 2005 के अंदर इस पार्क का उद्घाटन किया था। उससे लेके और 2017 तक कभी भी इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। ये शुल्क पता नहीं सरकार के क्या नियत है, सरकार कहाँ से कितना पैसा कमाना चाहती है, आखिर शुल्क क्यों लगाया गया है और किस लिए लगाया गया है। क्या अपनी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अपने महापुरुषों की धरोहर को बताने का भी हक नहीं है। लेकिन जो पट्टिकाएँ बनी हुई हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो ख़त्म हो गई हैं, पट्टिकाओं के रंग भद्दे पड़ गए हैं या उनके अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसे पट्टिकाओं को सही तरीके से दुरुस्त कराए। आखिर सबसे पहले अपने महापुरुषों को, चाहे वो किसी भी विचारधारा के महापुरुष हों, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। किस तरीके की ये राजनीति चल रही है समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते हैं। क्या महापुरुष बुलाए जा सकते हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य की राजधानी में हो, चाहे वो केंद्र की राजधानी में हो, दिल्ली में। अब गौरतलब है कई जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी की भी पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लोग उन्हें भी सम्मान करते हैं, लोग उनके विचारों के सम्मान करते हैं। आखिर कहीं भी कोई विचारधारा हर महापुरुष की रही, उसको मानने वाले लोग रहे। अब मैं तो सरकार जो है तत्काल इसको सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण तत्काल ध्यान दे और जनता के लिए उसका शुल्क हटाए और हमारी युवा पीढ़ी को अपने महापुरुषों को सीख लेने दे और उनके विचारों को पढ़ने के लिए निःशुल्क कर दिया जाए। यही जनता से हम लोग मांग करते हैं। आखिर विचारधारा क्या है, विचारधारा पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, उन महापुरुषों पर कोशिश की जा रही है। आखिर ये तो फैसला, ये तो हमारी पीढ़ी
और युवा पीढ़ी करेगी वो किस विचारधारा के फैसले के तहत चलती है, किस महापुरुषों को, आखिर महापुरुषों को कैद नहीं कर